आपने कभी सोचा है एक सिंपल ऑब्जेक्ट में चार्ज आता कैसे है? क्यों रबिंग करने पर स्केल पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है और बिना टच किए भी चार्जिंग कैसे पॉसिबल है? आज हम सीखेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 मेथड ऑफ चार्जिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो भी आसान लैंग्वेज और रियल एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फाउंडेशन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसको हम लोग रियल एग्जांपल के साथ समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में होता क्या है, तो रबिंग ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके वजह से दोनों बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और जैसे ही किसी भी बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इम्बैलेंस हो जाता है तो वो बॉडी जो है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है वो हमारा जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस एग्जाम्पल पर बात करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक बलून है और ये बलून का जो अभी क्यू है वो क्या है, जीरो है, यानी ये न्यूट्रल है। इट मीन्स व्हाट, इसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो नंबर है वो बैलेंस है। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो बॉडी जो वो न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। लेकिन अब हम लोग क्या किए, इसी बलून को ड्राई हेयर के साथ जो वो रब करना स्टार्ट किए। तो जैसे ही हम लोग रब करना स्टार्ट करते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके जाता है, तो ड्राई हेयर से बलून में। ठीक है, तो बलून से ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होके कहाँ पे चला जाता है, बलून पे। तो ड्राई हेयर ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, जिसके वजह से ड्राई हेयर पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। और बलून क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जिसके वजह से उस पर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया और बलून पर नेगेटिवली, तो ड्राई हेयर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और बलून हमारा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब इस बलून को अगर हम लोग वॉल के साथ ले जाकर स्टिक करते हैं तो ये इजीली क्या होता है, बलून जो है वो वॉल के साथ चिपक जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये ऐसा तब संभव हुआ जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुआ, कहाँ से, तो ड्राई हेयर से आपके बलून में। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बात किया था, तो ये जो एलो सबस्टांस हम लोग देख रहे हैं, इस एलो सबस्टांस का नाम क्या है, एम्बर, है ना। तो एम्बर को जब हम लोग उलन क्लॉथ के साथ क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। तो जैसे ही हम लोग दोस्तों यहाँ पर रबिंग करते हैं तो ये जो एम्बर है इसमें एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी आ जाता है, और उस रिमार्केबल प्रॉपर्टी के वजह से क्या होता है, तो ये जो एम्बर है ये स्मॉल बिट्स ऑफ फीदर, है ना, या फिर स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर और डस्ट पार्टिकल, इन सारी चीजों को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अभी अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम एम्बर को उलन क्लॉथ के साथ रब किए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से ही उलन क्लॉथ और हमारा एम्बर ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और कोई भी चार्ज बॉडी जब दूसरे बॉडी के पास उसको लेकर जाते हैं तो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ की। ठीक है, तो ये हमारा ग्लास रॉड है और ये हमारा क्या, सिल्क क्लॉथ है। तो जब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, रब करते हैं, तो होता क्या है, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, सिल्क क्लॉथ में, जिसके वजह से जो ग्लास रॉड है वो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क रॉड जो है वो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब इसी ग्लास रॉड को जब हम स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो ये क्या करता है, तो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी, ये हमने जूनियर क्लासेस में यानी क्लास 6-7 से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2, जहां पे एबोनाइट रॉड और उलन क्लॉथ की बात हो रही है। ठीक है, अब ग्लास रॉड को उलन एबोनाइट रॉड को हम लोग क्या करते हैं, उलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं। तो जैसे यहाँ पे रब करते हैं, इस बार क्या होता है, उलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एबोनाइट रॉड में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके वजह से उलन क्लॉथ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, यानी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और जो एबोनाइट रॉड है उस पे क्या हो जाता है, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये जो 3-4 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, तो इसमें हम यही देख पा रहे हैं कि दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज के बीच में हमेशा क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, या फिर हम क्या कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं।
तो जैसे ही हम लोग फ्रिक्शन या रबिंग करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, है ना, जिसके वजह से दोनों ही बॉडी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाता है। एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये एक तरीका है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, है ना। तो ये सिर्फ बलून के साथ या एम्बर के साथ या ग्लास रॉड या एमोनॉइड के साथ ही नहीं होता है। बहुत सारे सबस्टांस हमारे सराउंडिंग है, जब उन सबस्टांस को हम दूसरे सबस्टांस के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, और फिर जब उन ऑब्जेक्ट को किसी अदर छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास लेके जाते हैं तो उनको वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यही है दोस्तों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जहां पे हम दो बॉडीज को आपस में रब करके या उनके बीच फ्रिक्शन करा के हम बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडक्शन जो मेथड है इसमें कुछ रूल है, जिस रूल को हमें यहाँ पे क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, तो क्या क्या रूल है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखिए कंडक्शन क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चार्ज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किससे, तो चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। यानी इसका पहला क्या कंडीशन है कि कंडक्शन मेथड में आपके पास दो बॉडी होने चाहिए। ठीक, पहला जो है वो कैसा बॉडी होना चाहिए, तो पहला जो है वो चार्ज बॉडी होना चाहिए। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चार्ज बॉडी होना चाहिए। दूसरा जो है वो कैसा बॉडी होना चाहिए, न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम लोग एक चार्ज बॉडी लेते हैं और एक हम लोग न्यूट्रल बॉडी लेते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच का जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी एक जो चार्ज बॉडी हमारा है और दूसरा जो हमारा न्यूट्रल बॉडी है, ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। यानी फिजिकली ये एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको आपस में टच करा के, मान लीजिए ये दोनों पर टच करके भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को डायरेक्ट कांटेक्ट में ला सकते हैं, या फिर हम वायर के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के टच में ला सकते हैं। तो तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही बॉडी जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों बॉडीज के बीच जो है दोस्तों कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी एक बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, दूसरे बॉडी का पोटेंशियल जो है यहाँ पे कम होना चाहिए। ठीक है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन है क्या, तो प्रोसेस है, यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग चार्जेस फ्रॉम a charged body to a neutral बॉडी। क्लियर है, तो ये जो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, तो चार्ज तो फ्लो करेगा ही, है ना। चार्ज फ्लो कब करेगा, जब हमारा क्या होना चाहिए, तो एक कंडीशन यहाँ पे है कि पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट exist between two bodies। ठीक है, तो दो बॉडीज के बीच में क्या होना चाहिए दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। और एक कंडीशन तो हम लोगों ने पढ़ी लिया है कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो सेक्शन है यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और इसको अभी और ज्यादा यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके इसको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इनिशियल स्टेट है ये भी। अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है। ठीक है, लेकिन ये दोनों बॉडी अभी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। अब सेकंड सिचुएशन में क्या है, कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसफर। अब ये दोनों को क्या किया गया, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में लाया गया। तो क्या देखा जा रहा है कि जो चार्ज बॉडी है उस चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होके कहाँ पे जा रहा है, अनचार्ज बॉडी में। तो ये हमारा कौन सा बॉडी है, चार्ज बॉडी। ठीक है, और ये हमारा कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक,
तो जैसे ये दोनों के एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में लाया गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो चार्ज बॉडी है उसे जो चार्जेज है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, किसमें, अनचार्ज बॉडी में, यानी न्यूट्रल बॉडी में। ठीक है, अब कुछ सब कब तक ये ट्रांसफर होगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं हो जाएगा। मान ले रहे हैं कि अभी इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है और इसका जो पोटेंशियल है वो V2 है, यानी अभी जो कंडीशन है वो V1 ग्रेटर देन क्या है दोस्तों, V2 है। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। अब सेपरेशन एंड फाइनल स्टेट, अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी V1 इक्वल टू V2। अब जैसे ये पोटेंशियल सेम होगा, क्या होगा, तो चार्जेस का फ्लो जो है यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब इसको जब सेपरेट कर लेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो अनचार्ज बॉडी यानी न्यूट्रल बॉडी था उसमें भी क्या हो चुके हैं, चार्ज आ चुका है, और जो हमारा चार्ज बॉडी था उसमें तो चार्ज है ही, लेकिन अब क्या होगा कि इक्वली यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि हम अनचार्ज बॉडी को कैसे हम चार्ज कर लें। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में तो हम दो बॉडी लेते हैं, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, और दोनों को एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में जैसे ही लेके आते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से क्या होता है, चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो धीरे धीरे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रल बॉडी में, और एक समय आता है जब दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है, और जैसे ही पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है फिर यहाँ पे चार्जेस का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। अब हम उसको सेपरेट कर लेते हैं तो दोनों ही बॉडी हमारा चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये तरीका है। तो रिजल्ट में क्या है, बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम टाइप द चार्जेस, है ना, नेगेटिव, यानी यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी था तो अब दोनों के पास क्या हो गया, सेम टाइप ऑफ चार्जेस आ गया, यानी जो हमारा न्यूट्रल था वो भी नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जो ऑलरेडी हमारा पहले से रॉड जो नेगेटिवली था वो तो नेगेटिवली रह ही गया। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने आप सबों को चार्जिंग बाय कंडक्शन को जो है समझाने का प्रयास करा है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पर डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों अपने, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर यहाँ पर बात करते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों, इफ टू आइडेंटिकल स्फीयर आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अब ये दोनों जो हम स्फीयर ले रहे हैं वो दोनों स्फीयर कैसे आइडेंटिकल है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है ए, और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, बी है, और दोनों ही आइडेंटिकल है। और आइडेंटिकल का मतलब है कि इनका जो रेडियस होगा वो सेम होगा। तो मान ले रहे इसका जो रेडियस है वो कितना है, R1 है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, R2 है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों का मास भी सेम होगा, यानी मास ऑफ बॉडी ए और मास ऑफ बॉडी बी, ये दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो बॉडी जो होता है वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। चार्जेस में भी आपका डिफरेंट हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी ए पे जितना चार्ज है उतना ही बॉडी बी पे चार्ज होगा, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब है कि R1 इक्वल टू R2, यानी दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का मासेस क्या है, सेम है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बॉडी ए पे जो चार्ज है वो हमारा Q1 है और बॉडी बी पे जो चार्ज है वो Q2 है। अभी ये क्या है, तो बिफोर कॉन्टैक्ट, ठीक है, या बिफोर कंडक्शन बोल सकते हैं, बिफोर कंडक्शन यानी कंडक्शन से पहले, अभी ये डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में भी आए नहीं है, तब का सिचुएशन है ना। और इसका पोटेंशियल कुछ होगा, अभी मान ले रहे हैं इसका पोटेंशियल है V1, है ना, और इसका पोटेंशियल कितना है, V2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, यानी ये R1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इधर R2 हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, तो चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम लोगों ने कंडक्शन टॉपिक में पढ़ लिया है कि चार्ज वो ट्रांसफर होगा। अब जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो इसमें जो नया चार्ज आएगा, न्यू चार्ज, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, Q1 डैश, और इस पे जो नया चार्ज आ रहा है उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, Q2 डैश। क्लियर है, तो इसमें जो नया चार्ज आया बॉडी ए में और बॉडी बी में जो नया चार्ज आया वो कितना आया, यानी हमें Q1 डैश और Q2 डैश क्या करना है, निकालना है। ठीक है,
तो जब भी हमें किसी भी बॉडी में अगर आइडेंटिकल स्पेयर वाला बॉडी है और हमें नया चार्ज निकालना हो, तो बॉडी ए में जो नया चार्ज आया वो कितना हो जाएगा? तो न्यू चार्ज क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, दोनों बॉडीज के पास जो चार्जेस था इनिशियली, यानी Q1 प्लस क्या करना है दोस्तों, Q2, और इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इस पे नया चार्ज कितना आएगा, है ना? ये किस पे था, ऑन ए पर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे न्यू चार्ज ऑन बी, बी पे कितना आ गया, तो उतना ही आएगा जितना बॉडी ए पे, यानी इसका भी रिजल्ट क्या होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, है ना? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, निकल के आ जाता है कि अगर दो आइडेंटिकल स्पेयर हैं और दोनों का रेडियस सेम है, मास सेम है और चार्जेस भले डिफरेंट है, तो अब जब उन दोनों को हम कंडक्शन कराएंगे यानी बिफोर कंडक्शन, उसमें नया चार्ज कितना आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो मान लेते हैं दो बॉडी है, ठीक, एक का रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का भी रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। इस पे चार्ज है 2 कूलम और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, 4 कूलम। अब इन दोनों को हम लोग क्या किए, फिजिकल कांटेक्ट में लेके आए, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। तो आप बताइए जब फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएगा तो इस पे नया चार्ज आएगा, तो बॉडी ए पे जो नया चार्ज आएगा वो कितना होगा, ठीक है? तो वो कितना हो जाएगा, तो दोनों बॉडी पे जो इनिशियली चार्ज था उसको ऐड करना है, यानी 2 + 4 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2। तो कितना आ गया दोस्तों, 3 कूलम। ठीक है, तो बॉडी बी पे नया चार्ज कितना आएगा, तो इस पे भी सेम होगा, 2 + 4 अपॉन 2, यानी कितना होगा हमारा 6 अपॉन 2, यानी यहाँ पे भी कितना आएगा, 3 कूलम। ठीक है, तो ये पहला जो है वो कॉन्सेप्ट था किसका, चार्जिंग बाय कंडक्शन का, कि अगर दो आइडेंटिकल स्पेयर हो तो हम कैसे यहाँ पे चार्जेस को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर 3 होता तो तीनों में भी सेम सिचुएशन आता, है ना, Q1 + Q2 + Q3 अपॉन वहां पे 3 हो जाता। तो इस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं दोस्तों, है ना? तो कॉन्सेप्ट नंबर 2, अब इसमें क्या है कि इफ टू स्पेयर्स are in contact having radius R1 and R2 respectively, ठीक है, then final charge in each स्पेयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ टू स्पेयर आर इन कॉन्टैक्ट, यानी दो स्पेयर है और दोनों स्पेयर कैसे हैं, कॉन्टैक्ट में है, हैविंग रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, यानी दोनों का जो रेडियस है वो अलग अलग है ना? इस यहाँ पे समझते हैं। तो ये हमारा बॉडी ए हो गया जिसका रेडियस कितना है, R1, और दूसरा एक बॉडी है बी जिसका रेडियस है R2। ठीक, अभी इसके पास जो चार्ज है वो Q1 है और इसके पास जो चार्ज है वो Q2 है। इसका पोटेंशियल अभी V1 है और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, V2 है। ठीक है, अभी का जो सिचुएशन है दोस्तों वो V1 ग्रेटर देन जो है V2 है। क्लियर? यहाँ पे ये चार्ज बॉडी है और ये हमारा जो बॉडी ए है वो चार्ज है, बॉडी बी जो है वो अनचार्ज है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ए का, बॉडी ए का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा है और बी का पोटेंशियल क्या है, कम है। ये कंडक्शन। ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं आफ्टर कंडक्शन। तो आफ्टर कंडक्शन में क्या होगा, अब ये दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आना है, तो हम डायरेक्ट एक दूसरे के टच में भी ला सकते हैं या वायर के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या करा, वायर के थ्रू एक दूसरे को फिजिकल कांटेक्ट में लेके आ गए। तो इसका जो रेडियस है वो R1 ही रहेगा, इसका रेडियस जो है वो R2 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, क्या होगा, चार्जेस यहाँ से जो फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी ए से बॉडी बी में, और एक समय आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो चार्जेस का फ्लो यहाँ पे क्या होगा, रुक जाएगा। यानी अब जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो मान ले रहे हैं इसका V1 डैश है और इसका जो पोटेंशियल है वो V2 डैश है। एक समय आएगा जब V1 डैश जो है वो क्या हो जाएगा, V2 डैश के
बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो अब इसके पास जो नया चार्ज आया वो उसको हम लोग मान ले रहे हैं क्यू ए, और इसके पास जो नया चार्ज है वो क्या हो जाएगा, क्यू बी। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करें, क्यू टोटल, किसकी बात करते हैं, क्यू टोटल, तो क्यू टोटल कितना होगा, तो क्यू टोटल होगा वो क्यू ए प्लस क्यू बी के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ चुके हैं, ये चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है। इसीलिए दोनों बॉडीज का जो टोटल चार्ज होगा वो नया वाला जो चार्ज है Q1 प्लस Q2 के बराबर ही यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ से जो सिचुएशन है वो थोड़ा समझने की कोशिश हम सबों को करना है। तो क्या समझना है, तो अब देखिए पोटेंशियल दोनों का सेम हो चुका है, यानी V1 डैश इक्वल टू V2 डैश। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग आगे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पढ़ेंगे, तो वहां पे हो जाता है पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, बाद में इसको ड्राइव भी करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो नया चार्ज है वो कितना आ चुका है, क्यू ए अपॉन रेडियस कितना है R1, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा दूसरे बॉडी पे चार्ज कितना है QB, और उसका रेडियस कितना है R2। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा बचेगा क्या, तो QA अपॉन R1 इक्वल टू QB अपॉन R2। ठीक। अब जरा देखें यहाँ पे, ये जो Q टोटल इक्वल टू QA प्लस QB है, तो यहां से अगर हम दोस्तों QB निकाल लें तो क्या मिलेगा हमें, Q टोटल माइनस क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा। ठीक है। यानी QB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q टोटल माइनस क्यू ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, इसको चेंज कर देते हैं, तो क्यू ए रहने देते हैं, R1 ठीक है, इक्वल टू QB के जगह Q टोटल, यानी Q टोटल माइनस क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा, सॉरी क्यू ए हो जाएगा। क्लियर है। अपॉन क्या हो गया, R2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, है ना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो R2 इंटू क्यू ए इक्वल टू R1, पहले Q टोटल के साथ होगा, तो Q टोटल, है ना, फिर माइनस आ जाएगा, फिर R1 क्या हो जाएगा, QA हो जाएगा। क्लियर है। अब QA वाला जो पार्ट है उसको एक तरफ उठा के ले आते हैं, तो ये माइनस R1 QA जो उसको उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, R2 QA प्लस हो जाएगा यहाँ पे R1 QA इक्वल टू R1 Q टोटल। क्लियर है। तो यहां से हम लोग QA कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे R1 प्लस R2 और इक्वल टू इधर हो जाएगा R1 Q टोटल। क्लियर। तो QA निकाल लीजिए, तो QA कितना आ जाएगा, तो QA इक्वल टू आ जाएगा, ये पूरा टर्म डिवाइड में चला जाएगा, यानी R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा Q टोटल। समझ में आया। तो ये आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो निकल कर आ गया कि बॉडी ए पे जो नया चार्ज आया आफ्टर कंडक्शन, वो बॉडी ए पे नया चार्ज कितना होगा, तो QA इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्यू टोटल। अच्छा, अगर हम लोग सिमिलरली, क्या हम लोग QB निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। कितना होगा, तो देखिए जब A है तो फर्स्ट बॉडी का रेडियस है और दोनों बॉडी का रेडियस का सम, तो QB रहेगा तो सेकंड बॉडी का रेडियस होगा और दोनों बॉडी के रेडियस का सम होगा। और इधर क्या है, Q टोटल, तो ये Q टोटल दोनों के लिए ही कॉमन रहेगा। तो ये आपका नया चार्ज आ गया किसके लिए, तो सेकंड यानी बॉडी B के लिए। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आप सबों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली हम लोग किस तरीके से यहाँ पे जो नया चार्ज आ रहा है बॉडी में आफ्टर कंडक्शन वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये दो फॉर्मूला जो है वो याद रखना है जब भी हमें नया चार्ज हमें कैलकुलेट करना रहेगा किसी भी दो डिफरेंट बॉडीज में। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लियर। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं ताकि चीजें हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं दोस्तों।
तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये जो बॉडी है इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है ये है 3 सेंटीमीटर। अब इसके पास जो चार्ज है वो है 14 माइक्रो कुलाम और इसके पास जो चार्ज है वो है आपका -24 माइक्रो कुलाम। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि ये तो बिफोर कंडक्शन का कहानी है, तो इस पे मान ले रहे हैं जो नया चार्ज है वो है क्यू ए और इसका जो नया चार्ज है वो है क्यू बी। ये दोनों हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फटाफट जल्दी से सभी कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू ए कैलकुलेट करते हैं। अब क्यू ए क्या कहता है, तो फॉर्मूला अभी लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइम है R1 प्लस R2, है ना, और इधर क्या हो जाएगा, क्यू टोटल हो जाएगा। ठीक, R1 कितना है, 2 है, फिर 2 + 3 हो जाएगा, होगा। क्यू टोटल कितना होगा जी, तो क्यू टोटल यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू टोटल कितना होगा, तो देखिए क्यू टोटल कैसे निकालना है, तो यहाँ पे साइन को भी कंसिडर करना है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। जब हम कुलॉम्स लॉ की बात करेंगे तो कुलॉम्स लॉ में हम लोग वहां पे नेगेटिव साइन, यानी इन कुलॉम्स लॉ नेगेटिव साइन डज नॉट टेकन, बट इन दिस क्वेश्चन नेगेटिव साइन विल कंसिडर, है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग नेगेटिव साइन को भी क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो देखिए 14 है और माइनस क्या हो गया, 24 है, यानी कितना होगा, -10 माइक्रो कुलाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 2/5 इंटू यहाँ पे -10 आ गया, तो कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, यानी कितना आ गया, -4 माइक्रो कुलाम। ये क्या आया, क्यू ए आ गया। ठीक है, उसी तरह से क्यू भी निकाल सकते हैं क्या, तो यस। अब इसमें क्या करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, R2/R1 प्लस R2, है ना, और इधर क्या हो जाएगा, क्यू टोटल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे R2 कितना आपका 3, और इधर कितना हो जाएगा 2 + 3, और आपका जो नेट चार्ज है वो कितना है, -10 है, यानी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3/5 हो गया, इंटू माइनस कितना हो गया, 10 हो गया, कट जाएगा 2 टाइम्स में, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 माइक्रो कुलाम। तो देखिए आपका नेट कितना था, 10 था, तो पहले वाले में 4 आ गया, सेकंड वाले में -6 आ गया, तो ये आपका टोटल बन गया, है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और इस बार 3 अलग अलग स्फीयर है, यानी 3 स्फीयर्स पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेट एक ए है, दूसरा बी है और सी है। ए का रेडियस आर है, दूसरे का 2r है, तीसरे का भी आर है। ए के पास क्यू चार्ज है, ए के पास -2q है, और ए के पास क्यू है। ठीक, पहले यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक, फिर दूसरा है इफ बी एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे इफ ए एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको निकालना है। तो ए और बी का बात हो रहा है, तो ए और बी का बात हो रहा है, तो पहले हम लोग इस वाले सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। तो क्यू ए कितना हो जाएगा, तो क्यू ए हो जाएगा आपका फर्स्ट का रेडियस, यानी आर अपॉन फर्स्ट ए और बी का रेडियस का सम। तो देखिए 2 और 1r यानी 3r हो जाएगा, इंटू क्यू टोटल कितना होगा। तो क्यू टोटल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्यू और -2q है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, -q आ जाएगा। क्लियर है, यानी यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी -q/3 आ जाएगा। अच्छा, q भी कितना आ जाएगा, तो रेडियस कितना है इसका, 2r है, और दोनों का नेट कितना होगा 3r, और नेट चार्ज कितना है दोनों का, q है, तो यहाँ से r r कट जाएगा, यानी कितना आएगा, -2q/3। ये ए पे आया और ये आपका बी पे आया, कब, जब इफ ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग बी और सी का निकालेंगे, यानी इफ बी एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो सी पे जो चार्ज है वो हमारा क्यू है,
लेकिन अब बी पे नया चार्ज आ चुका है, और वो नया चार्ज कितना आ चुका है, तो अब यहाँ पे बी पे जो नया चार्ज है वो दोस्तों आपका आ चुका है -2q/3, क्योंकि पहले ए और बी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए थे, तो कांटेक्ट में लाने की वजह से चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और बी पे अब नया चार्ज ये आ चुका है। अब हम फिर बी और सी को कनेक्ट कर रहे हैं, तो बी पे अब नया चार्ज -2q/3 है, और सी पे जो चार्ज है वो पहले वाला ही यानी क्यू ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग क्यू बी निकालेंगे तो नया हम लोग निकालेंगे क्यू बी डैश, है ना, क्योंकि इस बार बी और सी को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेके आ रहे हैं, तो रेडियस तो वही रहेगा। तो बी का रेडियस कितना था 2r, और सी का रेडियस कितना r, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3r। लेकिन नेट जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप नेट चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए -2q/3 प्लस क्यू है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2q प्लस 3q/3, यानी आप अगर देखें तो यहाँ पे आपका नेट चार्ज आ जाएगा q/3, क्योंकि +3q में -2q घटा देंगे तो आपका q/3 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया q/3, तो r से r कैंसिल हो गया, तो देखिए 2q अपॉन कितना हो गया 9 हो गया। अब उसी तरह QC कितना हो जाएगा, तो C का रेडियस कितना है r है, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 3r इंटू नेट चार्ज कितना होगा q/3, तो r से r कैंसिल हो गया। तो अब C पर जो नया चार्ज आ गया वो कितना आ गया q/9। क्लियर है। अब A और C लेंगे, तो A और C जब लेंगे, यानी जब A और C को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो A पे जो नया चार्ज है वो कितना था -q/3, और C पे जो नया चार्ज आ चुका है वो कितना आ चुका है q/9। अब ये दोनों चार्जेस को लेके हम लोग क्या करेंगे, फर्दर आप सॉल्व करेंगे, यानी थर्ड वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके जेई मेंस में भी जो है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है, थोड़ा सा इसमें और यहाँ कनेक्ट किया जाता है किसको, कुलॉम्स लॉ को, है ना। पहले तो ये क्वेश्चन प्रॉपर इस तरह से देगा, फिर लास्ट में बोलेगा कि अब बताइए ए और सी के बीच कितना फोर्सेज जो है वो काम कर रहा है। तो क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर आपके पास बुक होगा तो आप जब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले मेथड पर, यानी बाय इंडक्शन मेथड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कंडीशन है, नॉट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे दो बॉडीज का आपस में डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, या और यहाँ पे भी कंडीशन है कि यहाँ पे आपको दो बॉडी चाहिए, एक जो है वो आपका क्या होना चाहिए, एक चार्ज बॉडी होना चाहिए, और दूसरा जो है वो अनचार्ज यानी आपका न्यूट्रल बॉडी जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी के केस में कंडीशन वही है कि दो बॉडी होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि नॉट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, यानी दोनों का डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बॉडी है जिस पर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये भी एक बॉडी है ना, जो न्यूट्रल कंडीशन में इनिशियली। अब ये दोनों जो है एक दूसरे से सेपरेट है, यानी इनका डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम इस बॉडी नेगेटिवली चार्ज वाला ये ब्लू कलर का जो बॉडी है, जब इसको हम न्यूट्रल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं तो होता क्या है, इसमें देखिए चार्ज कैसा नेगेटिव है, और ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि जैसे इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम इस न्यूट्रल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ये क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, और नेगेटिव जो चार्ज होता है उसको ये रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये हमने यहाँ पे फिगर के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करा है। देखिए मान लीजिए एक रॉड है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका क्या है न्यूट्रल है, यानी ये आपका चार्ज बॉडी है, और ये आपका जो है दोस्तों न्यूट्रल है। ठीक है, यानी इसके पास जितने नेगेटिव होंगे उतने ही क्या होंगे, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे। क्लियर है, जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव होंगे, और अभी इनके बीच कोई मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अब ये पहला केस है, अब हम लोग यहाँ पे चलिए अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं, है ना। तो ये हमारा बॉडी हो गया न्यूट्रल बॉडी, और ये हमारा क्या हो गया जो चार्ज बॉडी है।
अब इस चार्ज बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर तो माइनस प्लस सब कुछ है ना। तो जैसे इस चार्ज बॉडी को हम धीरे धीरे न्यूट्रल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ये क्या करता है, इस बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्जेस को जो है दोस्तों ये धीरे धीरे रिपेल करना स्टार्ट करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज है बॉडी के एक तरफ आना स्टार्ट हो जाता है और नेगेटिव चार्जेस जो है बॉडी के दूसरी तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक। अब थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी जिसको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना। और न्यूट्रल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं, एक तरफ पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा है, जितना इसके पास नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उतना ही नेगेटिव को क्या करता है, ये धीरे धीरे रिपेल करता है। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है कि अब ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग देते हैं, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अर्थिंग दे दिया। अब जैसे ही अर्थिंग देते हैं, ये जो नेगेटिव चार्जेज है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। और ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये अब क्या हो जाता है, अब ये चार्ज बॉडी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो ये पहले न्यूट्रल था, बट जैसे ही हमने अर्थिंग करा, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे जो है ग्राउंड में चले गए और अब ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। यानी अब इसका सिचुएशन अगर हम लोग देखें तब इसका सिचुएशन कैसा है दोस्तों, फोर्थ केस में। तो ये तो हमारा नेगेटिव हो ही गया, ये तो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था, अब इसके पास क्या है, तो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेज है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस कहाँ जा चुका है, तो आपका ग्राउंड में जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट का ही हम क्या कर रहे हैं, इस न्यूट्रल बॉडी को हम लोगों ने चार्ज कर लिया। तो ये जो तरीका होता है, इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चार्ज को इंड्यूस करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं। इंड्यूस मतलब क्रिएट करना, है ना। इस पे था नहीं, बट हम लोगों ने क्या किया, उसको इंड्यूस कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग मतलब क्रिएट करने का मतलब नया नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। जो इसके अंदर था, यानी नेगेटिव को जब भेज दिया तो उसके बाद सिर्फ पॉजिटिव बच रहा है। तो प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द चार्जेस ऑन अ न्यूट्रल body by the use of charged body। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये शायद एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरा कंडीशन है नो फिजिकल रिक्वायर्ड, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है, ठीक है। और इक्वली जो है यहाँ पे चार्जेस का फ्लो होगा, जितना बॉडी ए पे उतना ही आपका जो है बॉडी बी पे, यानी चार्ज वाले और अनचार्ज दोनों में सिमिलर चार्जेस जो यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो मेथड था ये आपका था चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर हो चुका है दोस्तों, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी आप सभी को। चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये जो क्वेश्चन है आप सभी का क्या है, होमवर्क है ना। इस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करके यहाँ पे आना है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है बताना है, ठीक है। क्या सभी से बन जाएगा, क्वेश्चन एक बार समझा दे रहे हैं हम आपको। सपोज 3 आइडेंटिकल मेटल स्पेयर्स ए बी एंड सी, यानी 3 आइडेंटिकल मेटल स्पेयर है ना, जिसका ए बी एंड सी। स्पेयर ए कैरीज +8Q, यानी स्पेयर ए जो है उसके पास +8Q चार्ज है और स्पेयर बी के पास -Q चार्ज है। स्पेयर सी कैरीज नो चार्ज, यानी स्पेयर सी के पास अभी कोई चार्ज नहीं है। अब स्पेयर ए एंड बी आर टच टुगेदर, जो हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। देन देखिए सेपरेटेड, दोनों को फिर सेपरेट कर लिया जा रहा है। फिर स्पेयर सी इज देन टच टू स्पेयर ए and separate from it. Finally, the sphere C is touched to a sphere B and separated from it. Find the final charge on the sphere C. तो आपको यहाँ पे QC जो है वो निकालना है। तो सभी को ट्राई करना है, घर पे कोशिश करना है बनाने का, और जब आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर से जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चार्जिंग कितने तरीकों से होती है। अगर आपने फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन अच्छे से समझ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी आसान लगने लगेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
ताकि मैं अगले टॉपिक्स भी जल्द अपलोड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिक्स को समझो और रटो मत दोस्तों।